1970 के बेड़ियों से आजाद हुए जम्मू कश्मीर को 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब बारी है प्रदेश में विधानसभा चुनाव की। अब बारी है नई सरकार के गठन की और अब बारी है जनता के नए मुख्यमंत्री के तलाश की। ऐसे में कांग्रेस को गुड बाय बोल चुके गुलाम नबी आजाद की एंट्री जम्मू कश्मीर की सियासत में कौन सा मोड़ लाएगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल भारत जोड़ो आंदोलन से पहले गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के गले से नहीं उतर पा रहा है। 73 वर्ष गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी में एक लंबा वक्त गुजरा। कांग्रेस की राजनीति से 5 दशकों से जुड़े रहे, 41 सालों तक किसी न किसी पद पर बने रहे। कहते हैं एक ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। पहली बार जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो महाराष्ट्र की वासिम लोकसभा सीट से सांसद बने। इंदिरा की सरकार हो या फिर नरसिम्हा राव की, राजीव गांधी की सरकार हो या फिर मनमोहन सिंह की, जब जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई तब तब गुलाम नबी आजाद को कोई न कोई मिनिस्ट्री जरूर मिली और जब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में आई तब नेता विपक्ष का पद संभाला। इससे एक बात तो साफ है कि पार्टी आलाकमान से गुलाम नबी आजाद का रिश्ता जितना पुराना था उतना ही मजबूत भी। हालांकि अब ये रिश्ता टूट चुका है। पार्टी को 5 पन्नों का इस्तीफा थमाते हुए गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर तो हमला किया ही, साथ ही नसीहत भी दे डाली कि भारत जोड़ो आंदोलन से पहले कांग्रेस जोड़ो आंदोलन पर फोकस करे। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद पर हमलावर है, आरोप लगा रही कि भाई आजाद का डीएनए अब मोदीमय हो गया है। वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद अब अपनी खुद की पार्टी बनाकर कश्मीर की चुनावी पारी खेलने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुलाम नबी आजाद का हाल पंजाब के कैप्टन की तरह होगा या फिर किक मेकर की भूमिका में होंगे? क्या मोदी का साथ गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएगा? क्या कहती है गुलाम नबी आजाद की कुंडली और इसको लेकर क्या कहती है दिव्य की डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गुलाम नबी जाएंगे बीजेपी के साथ, पा सकते हैं यह बड़ा पद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। गुलाम नबी आजाद वर्तमान में कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और इनके अगले कदम पर लोगों की पैनी नजर है। क्या गुलाम नबी बीजेपी के साथ मिलेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में हलचल मचाएंगे? आइए जानते हैं गुलाम नबी के कांग्रेस से अलग होने की वजह और आगे इनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा। गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस से आजाद हो चुके हैं और इन दिनों वह नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी में वे एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। यह जब तक कांग्रेस पार्टी में रहे पार्टी के प्रति समर्पित रहे और सफलता से अपना कार्यभार संभाला। साल 1973 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा था और 1990 में लोकसभा में चुने गए। बाद में कैबिनेट मंत्री भी हुए और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी बने। अभी 2022 में पद्म भूषण सम्मान भी इन्हें दिया गया है। गुलाम नबी आजाद पर ज्योतिषीय गणना इस बीच सवाल यह उठाता है कि इन्होंने अचानक कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दे दिया? आगे यह बीजेपी में शामिल होंगे या इन्हें किस्मत कहीं और लेकर जा रही है? आइए जानते हैं ज्योतिष के आईने से, ज्योतिष के नजरिए से गुलाम नबी के कांग्रेस से अलग होने का कारण और आगे क्या कुछ होने वाला है इनके भविष्य में। ज्योतिषीय गणना से इनका जन्म विवरण 7 मार्च 1949 रात्रि में 9:30 का है। तुला लग्न की इनकी कुंडली में लग्न में केतु विराजमान है और सप्तम स्थान में राहु है। सूर्य और मंगल धनेश और लाभेश होकर पंचम स्थान में बैठे हैं। शनि इनकी कुंडली में योग कारक है और लाभ स्थान में बैठे हैं, जो इन्हें चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ बनाता है। ज्योतिष का नियम है कि बलवान शनि जब सूर्य के साथ होता है
या दृष्टि करता है तो इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है और ज़्यादातर तो पॉलिटिक्स में ले जाता है। ऐसा ही संयोग गुलाम नबी आज़ाद की कुंडली में है। इसी वजह से वह पॉलिटिक्स में आए। शनि जब भाग्य स्थान में आया तब वह राजनीति में आए और राहु जब सत्ता स्थान यानी दशम स्थान में कर्क राशि में आए तब यह गुलाम नबी आज़ाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। गुलाम नबी का इस्तीफा और शनि का प्रभाव, अभी इनका योग कारक शनि अक्टूबर तक वक्री चल रहा है। जब भी योग कारक ग्रह वक्री चलता है, लिखा है वक्री गतो महाबली, तब वह भविष्य के लिए और परिवर्तन के लिए आगे के दरवाजे खोल देता है। 2014 में जब शनि और राहु इनके लग्न में चल रहे थे तब से ही कांग्रेस के प्रति इनका मन जो है उठ गया था। शनि के पास एक दीर्घ दृष्टि है, एक विजन है, वह बहुत आगे की सोचता है। शनि ने ही इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया है। अभी राहु भी मेष राशि में चल रहे हैं और इनकी कुंडली में भी राहु मेष राशि में ही विराजमान है, तो राहु भी एक्टिवेट हुआ है। राहु पॉलिटिक्स के छद्म के कारक ग्रह हैं। राहु पॉलिटिक्स के नए रास्ते खोलने में इनकी मदद कर रहा है। मंगल अभी अष्टम स्थान में विराजमान है, जो शनि को देख रहे हैं, तो उसने अष्टम में आते ही शनि को जागृत किया है और गुलाम नबी आज़ाद ने तुरंत इस्तीफा का निर्णय ले लिया। गुलाम नबी शामिल होंगे बीजेपी में। आपको बता दें, ग्रह दशाएं बता रही हैं या लोगों में चर्चा भी है कि गुलाम नबी आज़ाद आगे जाकर बीजेपी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध है। कुंडली की बात करें तो मोदी की कुंडली और इनकी कुंडली के बीच अच्छा तालमेल है। मोदी का शनि भी सिंह राशि में है और गुलाम नबी आज़ाद का शनि भी सिंह राशि में ही है। वैसे अभी 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में चल रहे हैं, तो वहां तक तो बीजेपी के साथ इनका जो है वह सीधा गठबंधन नहीं बता रहा है। लेकिन जैसे ही शनि इनके जन्म के सूर्य के ऊपर आएगा और जन्म के शनि को देखेगा, इसके तुरंत बाद मतलब फरवरी 2023 से वो भी कभी भी बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। मतलब गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के साथ फरवरी के बाद जुड़ सकते हैं। आगे इनकी कुंडली की गणना से मालूम होता है कि आने वाले समय इनके लिए बहुत ही उन्नति वाला है। संभव है कि इनकी किस्मत देश के सर्वोच्च पद पर भी लेकर बैठा दे, सर्वोच्च पद पर भी चले जाएं और देश का राष्ट्रपति बनने का इन्हें सौभाग्य मिले। ग्रह दशाएं आने वाले इनकी ठीक बता रही हैं। गुलाम नबी आज़ाद का भविष्य बेहतर बता रहा है। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।